जय श्री राम बंधुओं। पहलगाम आतंकवादी हमला जो हुआ, जो धर्म को पूछ करके हिंदुओं को टारगेट किया गया, ये समाचार तो आपको पता ही है। और जैसा कि धर्म प्रचारकों का उद्देश्य रहता है कि विश्व में शांति हो, विश्व बंधुत्व की बात हो, लोगों में आपसी प्रेम हो, विश्वास हो, हम प्रेम की बात करें और कहीं पे आतंकवादी आए, किसी को शूट करके चला जाए, तो इस स्थिति में हम भारतीय नागरिकों का, हम सनातनियों का क्या धर्म है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि विश्व के जितने भी पंथ हैं, और सनातन एक धर्म है जो सबसे पुरातन है, सबसे प्राचीन धर्म है सनातन। उसके बाद जितने भी इससे मत निकले हैं वो तो पंथ हैं। ठीक है, सबका अपना अपना मत है, सब अपने अपने विचारधारा के अनुसार अपने समाज में भाईचारा, शांति, तरक्की को चाहते हैं। ये कौन से हैं जो भीड़ भाड़ में एक शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में आकर के गोलियां चलाना शुरू कर देता है और आतंकित लोगों को कर जाता है। ऐसी अवस्था में हम सभी भारतवासियों, सनातनियों का क्या धर्म है। आज भी मैं जब श्री रामचरितमानस को पढ़ने के लिए बैठा तो किसी कारण से मैं उसमें किसी कारण से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस पर कुछ बोलना चाहिए कि सीता रामचंद्र रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। पूरे संसार को भगवान का स्वरूप समझ के हम लोग जो प्रणाम करते हैं, ये तो हमारा व्यक्तिगत विचार हो गया, हम सनातनियों का ये व्यक्तिगत भाव हो गया। और जो पूरे संसार में केवल अपनी जिद को दूसरे के ऊपर थोपने के लिए बैठा है, दूसरे को आतंकित करने के लिए बैठा है, तो उसका क्या इलाज है। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि हर धर्म में अच्छे व्यक्ति भी हैं, सारे लोग गलत नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं। लेकिन जो गलत है, आखिर उस गलत को गलत कहने में क्या जाता है। सही व्यक्ति को गलत कहने में तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो क्यों नहीं कहते। इससे क्या फ़ायदा उनको हो रहा है। जब तक हम अपने मुख पे, जुबान पे ताला लगा लेंगे कि गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो उससे क्या हासिल हो जाएगा। अब देखिए, 18 वर्ष का युवक हो या 80 साल के बुजुर्ग, मैंने ऐसे भी वीडियो देखा इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, कि लोग पाकिस्तान का बच बचाव कर रहा है, जबकि उनका गिना चुना उम्र, अगर वो स्वाभाविक रूप से भी अगर परलोक जाते हैं तो 2-3 साल में वो निकल लेंगे। वो भी सत्य बोलने के लिए तैयार नहीं है। और तो मैं यही कहता हूँ कि आपसी भाईचारा तो होना ही चाहिए, लेकिन सनातन धर्म के मैसेज को समझना भी ज़रूरी है। कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानंद अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। मतलब जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक मैं अवतरित होकर के धर्म की स्थापना करता हूँ और मानव समाज को आगे बढ़ाता हूँ, एक धर्म का संदेश देता हूँ। तो आखिर ये बातें जो है, पहले तो जितने भी सनातनी भाई हैं, जितने भी भारतवर्ष के नागरिक हैं, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना पुरजोर विरोध करेंगे आतंकवाद का। वो खुल के राष्ट्र का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जो विपक्ष में बैठने वाले हैं, जो हमेशा जो है मतलब कि कभी इस तरीके का हमने उम्मीद नहीं किया था कि वो इतना खुल के आतंकवाद के विरोध में बोलेंगे। वो जब ऐसा कर सकते हैं तो उनसे बाकी लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। और कम से कम
अपने तरफ से एक पोस्ट तो आप सोशल मीडिया पे ज़रूर कीजिए, अपने मन के विचार को ज़रूर रखिए, चाहे वो लिखित हो या वीडियो के माध्यम से हो, जैसे वो आपका अपना मैसेज ज़रूर चलना चाहिए। इससे सरकार को एक निर्देश मिलता है कि जनता हमारे साथ है, जनता सरकार के साथ है। तो कम से कम इस वीडियो को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और पहली बार अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हरिभक्त दीपक को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मैं तो सनातन धर्म के मैसेज को आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं कि हम क्या करें जो समाज में सुखी रहें, तरक्की करें, खुशहाल रहें और सबके जीवन में खुशियां रहे। तो सोच जो है ना, सोच ही आदमी को ऊपर और नीचे लेके जाता है। तो अपनी सोच को हम दिशा देने के लिए मैं अपने धर्म ग्रंथों को हिंदी में पढ़ता हूँ, और जितनी बातें मुझे समझ में आता है, जिस भाव को मैं समझता हूँ और जितनी गुरुजनों की कृपा है, उस अनुरूप मैं आपके बीच रखता हूँ। और मैं यही देखता हूँ कि 140 करोड़ की आबादी में कुछ ही लोग इस पे बात कर रहे हैं। बाद बाकी हम लोगों प्राय आदमी को देखते हैं, सरकार जो करे अच्छा करे, सरकार जल्दी जवाब दे। ये तो हम गांव में अपने आप में बोल रहे हैं, तो वो मैसेज सरकार को जाना चाहिए ना कि जनता चाहती है कि आतंकवाद का पूरा इलाज हो, जैसे इजराइल करता है वैसे हो। तो ये बात तो कैसे पता चलेगा? तो आप या तो अपनी तरफ से ऐसा पोस्ट डालिए। सबसे पहले तो इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, लगे कि नहीं आतंकवाद का आपको दुख है, आपको उन 26-27 देशवासियों के शहादत का दुख है, आप उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक पहलगाम के एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने भी बचाव करने का कोशिश किया, उस गन को छीनने का कोशिश किया जिसमें वो भी मारा गया है। मैं उसे भी नहीं भूल सकता। उन्होंने भी बचाव का पूर्ण कोशिश किया। जो सही है सो है, और ये भी सही है कि जो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को बढ़ाने का कोशिश किया है, देश की शांति को भंग करने का कोशिश किया है, और वो हिंदू मुस्लिम मैटर को बढ़ावा दिया है कि जैसे जम्मू कश्मीर में इतनी शांति और इतना तरक्की कर रहा था, टूरिज़्म इतना ज़ोर शोर से चल रहा था, कहीं ना कहीं से उन पाकिस्तानी टट्टुओं ने जम्मू कश्मीर के जनताओं के पेट पे लात मारा है। मोदी जी अपने स्तर से जो कर रहे हैं, ये केवल उनका ही दायित्व नहीं, हम पूरे भारतवासियों का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपनी अपनी राय ज़रूर दें। मैं कोई समाचार वाचक नहीं, मैं आपके बीच का आप ही का भाई हूँ। और मैंने इस बात को इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों का रिस्पांस देख करके मुझे दुख हुआ कि क्या बात है, 1% आदमी अपना मुख खोलने के लिए तैयार नहीं है, कमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। व्यू कुछ और जा रहा है, उसमें कमेंट क्या भाई, इसमें क्या लगता है? इसमें पैसे तो लगते नहीं, अपनी राय दीजिए। तो प्रश्न ही है कि इस आतंकवादी हमले के बाद आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार किस तरीके का पहल करे, पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाए? पूरी दुनिया भारत के साथ है और यहाँ की जनता बस मोदी जी जो करें वही ठीक। आप घर में बोलते हैं, गांव में बोलते हैं, गली में बोलते हैं पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, तो वही बात इस कमेंट बॉक्स में बोलिए आप। और अपने क्षेत्र का नाम अपना क्षेत्र का नाम भी जिक्र कीजिए, आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है और पाकिस्तान को कैसा जवाब देना चाहिए, इतना ज़रूर आप लिखें। यही
आपसे निवेदन है कि पाकिस्तान के द्वारा जो इस प्रकार का आतंकवादी हमला पहलगाम में किया गया, धर्म को पूछ करके जो हिंदुओं को टारगेट किया गया, जो मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने का कोशिश किया गया, अगर हमारी बात से कोई आहत हो रहे हैं तो थोड़ा अपने विचार को शुद्ध करें, अपनी मानसिकता को ठीक रखें। अब जो घर के ऐसे सपोले हैं जो इस घर में सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं, तो उनका तो कहते हैं ना, सांप जब गांव में निकलता है तो उसको लोग पहले तो कहीं भी मार करके उसको अधमरा करता है, उसके बाद उसको उसके मुंह को थकुचा जाता है। तो वैसे जो पाकिस्तान परस्त हैं, जो खाते भारत का हैं, पहनते भारत का हैं, घूमते भारत में हैं और पाकिस्तान की तरफदारी करता है, तो वैसे लोगों को भी आप चिन्हित करें। और वैसे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आप जाओ, आपके लिए ये वीडियो नहीं है, आपके लिए ये मैसेज नहीं है। आपके आका पाकिस्तान में हैं, आप भी वहीं निकल जाओ। बिना लोकल सपोर्ट के इतना बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हो सकता है। कुछ लोकल लोगों ने जो सपोर्ट किया था उसके घर भी गिराए जा रहे हैं। तो आप इस न्यूज़ को देखिए और देख करके केवल ही अपने तक सीमित मत रहिए, उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए कि सरकार का ये कदम सराहनीय है। बाहर के दुश्मन से ज़्यादा ज़रूर है पहले घर के दुश्मन को ठीक किया जाए, उसका सफाई होना चाहिए। भारत जैसे उदारवादी देश में जितना आप चुप रहिएगा उतना आपका बच्चा जो है आने वाले समय में पीड़ित होगा। इसलिए आप ज़रूर ऐसा अपना राय दीजिए कि पाकिस्तान को किस प्रकार का सबक सिखाया जाना चाहिए। अपना नाम और अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहिए और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए तो कम से कम 1 लाख तो लाइक मिलना ही चाहिए। 140 करोड़ की आबादी में मैं भी देखता हूँ कितने ऐसे गद्दार हैं जो देश हित में एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप सोशल मीडिया पे भाई साहब बोलने के लिए तैयार नहीं हैं कि सरकार को, छोड़िए राजनीति को, कोई तो सरकार में रहेंगे, कोई तो प्रधानमंत्री रहेंगे। किन्हीं भी राजनेता के अगर कार्यकाल में अगर इस प्रकार का आतंकवादी हमला होता है तो उनको क्या करना चाहिए। और हमारा आपका दायित्व क्या बनता है, सरकार को पूरा विश्वास दिलाना कि जनता उनके साथ है। पहले देश है, उसके बाद जाति है, उसके बाद कुछ है। तो अपनी राय ज़रूर रखें कि पाकिस्तान को किस प्रकार से सबक सिखाया जाए कि अगली 7 पीढ़ी तक वो भारत की तरफ नज़र उठाने का भी हिम्मत न करे। क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो आदमी को समझदार बनाता है, वो आदमी को कायर नहीं बनाता है। और सनातन धर्म का मतलब ये नहीं कि हम लोग पूजा पाठ किए, शंख बजाए, जय श्री राम। अरे जय श्री राम इतना बड़ा चीज़ है कि लंका में जाकर के रावण का बैंड बजा के चले आए थे, और वो भी बानर भालू का सेना। अरे भाई हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग को समझदारी है, अपने आप को पढ़े लिखे समझदार प्राणी मानते हैं, और एक कमेंट करने से हम लोग चूक जाते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो ये वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगा तो ये तो पता लगेगा नहीं जनता का मिजाज क्या है। और जितने भी मुँह पे जुबान पे तो कुछ ऐसा शब्द आ रहा है फिर भी उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, जिसको ये बातें अच्छी नहीं लग रही हो तो वही कहता हूँ निकल जाओ भाई, जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और निवेदन करूँगा कि अगर ये वीडियो शेयर करने में आपको शर्म आता है तो आप लिखी थी कोई सोशल मीडिया पे अपनी तरफ से अपना व्यक्तिगत कोई ना कोई मैसेज ज़रूर करें, और तब तक करें जब तक कि पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं मिल जाता है। सरकार को एक भरोसा होता है कि जनता हमारे साथ है। अभी इसी पे आप देखिए, इसी वीडियो पे 140 करोड़ आबादी में से अगर 100 करोड़ लोग अपनी प्रतिक्रिया दे दें
तो कल पाकिस्तान घुटने के बल आ जाएगा। तो मैं यही कहूँगा, प्रजातंत्र है, इसमें प्रजा का मत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मोदी जी के जगह पे, थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूँ, मोदी जी के जगह पे आप ही प्रधानमंत्री रहते तो आप क्या करते? कैसी प्रतिक्रिया होती? आपको जनता की तरफ से अगर सपोर्ट मिलता तो कैसा लगता? तो वही चीज़ उनको दीजिए। इतना कमेंट कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना लाइक कीजिए। ये लाइक जो है, कम से कम क्या हम बोलें, कम से ज़्यादा से ज़्यादा। और इस वीडियो को लाइक करने में अगर आपको परेशानी होती हो, अगर हमने कुछ गलत कहा है, तो आप अपने तरफ से मैसेज बनाइए, मैं उसको शेयर करूँगा। और अपने वीडियो का लिंक मेरे वीडियो में, मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर मैं आपके बारे में बोलूँगा। तो भाई, हाथ जोड़कर निवेदन है कि देश में केवल हम लोग 140 करोड़ जो हैं, वो 140 करोड़ पुतले नहीं हैं। उसमें जान है, उसमें संवेदना है, उसमें सुख दुख का अनुभव है। तो आज 26 नागरिकों का जान गया और धर्म को पूछ करके उन दरिंदों ने शूट किया। उस पाकिस्तान को कैसा मज़ा चखाना चाहिए, और वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपना नाम परिचय देते हुए, अपना जगह, अपना नाम और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और पहली बार अगर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो हरिभक्त दीपक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।